यहाँ कभी आए नहीं हैं और पटना पूर्वी में सांसद को देखा नहीं। भारतीय लोकतंत्र में पहला ऐसा सुनने को आपको मिला होगा कि जिसे लोगों ने आस्था और विश्वास के साथ अपना मत दिया और काफ़ी मतों से जिन्हें विजयी बनाया, वह सांसद जो कि भारत सरकार में केंद्र मंत्री भी रहे और कानून मंत्री रहे, बड़े पोस्ट पर रहे, आज 5 साल से गायब हैं। कहने का मतलब भैया कि विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है सांसद। सांसद का मतलब होता है अपना क्षेत्र घूमना, और आप क्षेत्र नहीं घूमते हैं। आज तक दीदारगंज का आदमी आपको पहचानता नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बात करें अगर बिहार के 40 लोकसभा सीटों की, तो सबसे हॉट सीट जो है पटना के माना जाता है। और ऐसे देखा जाए तो पाटलिपुत्रा भी हॉट सीट है और पटना साहिब भी। पटना साहिब की अगर हम बात करें तो वहां से अभी वर्तमान में बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। हालांकि चुनावी माहौल क्या है, रविशंकर प्रसाद को लेकर के जनता जो है पटना साहिब की क्या सोचती है, सुनवाते हैं आपको। आप जो बता रहे हैं सांसद के बारे में, तो सांसद तो हमारे आज तक यहाँ कभी आए नहीं हैं और पटना पूर्वी में सांसद को देखा नहीं गया है। जब भी कोई आज तक तो ना तो शिलान्यास है उनका, ना तो कहीं कोई रोड है, ना तो नाला है, ना कुछ है, ना आज तक वो हम लोग से मिलने आए हैं। ठीक है। और रह गई बीजेपी या सांसद, सबसे गंदा पार्टी है बीजेपी। और हमारे इंडिया को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीजेपी में आपको गुजरात की पार्टी चला रही है। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, ये 4 व्यक्ति मिलके पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं और बर्बाद के कगार पर लाकर छोड़ दिया है कि भैया कहाँ जाओगे ये हमको नहीं पता। सब बात संसदीय क्षेत्र की आपके सांसद की हो रही है, तो आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जो है वो किस हद तक सरकार की योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर उतार पाएंगे, बताइए। रविशंकर प्रसाद की जो बात है, तो आज तक जब आदमी मिला ही नहीं तो वो प्रोजेक्ट क्या लाएंगे। अरे वो तो दिल्ली गए, अपने बीजेपी कार्यालय में अपना बैठ के ऐश कर रहे हैं, यहाँ जनता मर रहा है। अब इलेक्शन आई है तो किसी को भी दादा, चाचा, मौसा, भतीजा, भाई, बंधु बना के अपना हाथ जोड़ के अपना वोट निकालेंगे। कोई काम उनका है नहीं। आप पूरा पटना घूम लीजिए, कहीं उनका कुछ है नहीं। विकास के नाम पर अपने बिहार में, पटना सिटी में, पटना पूर्वी में कुछ है नहीं। और अब तो भाई इलेक्शन का समय आ गया है तो वो लोग आएंगे हाथ जोड़ के, भाई वोट दीजिए। और वोट लेने के बाद कहाँ जाते हैं कुछ अता पता है नहीं। वो दिल्ली में है या आउट ऑफ इंडिया है, कुछ अता पता नहीं है और हम लोग इसको बाइकआउट करना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में पहला ऐसा सुनने को आपको मिला होगा कि जिसे लोगों ने आस्था और विश्वास के साथ अपना मत दिया और काफ़ी मतों से जिन्हें विजयी बनाया, वह सांसद जो कि भारत सरकार में केंद्र मंत्री भी रहे और कानून मंत्री रहे, बड़े पोस्ट पर रहे, आज 5 साल से गायब हैं। लोग उन्हें देखने के लिए तरस से जाते हैं। मैंने तो अपने 5 साल के जीवन में इधर कभी उनसे मुलाकात हुई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। किसी मौका विशेष पर भी नहीं मिलते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मान लीजिए जब कोई शादी विवाह के अवसर पर भी मुलाकात हो जाती है किसी सांसद से, लेकिन एकलौते ऐसे सांसद हैं जो जिन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं। और जहाँ तक विकास की बात रही, जहाँ मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने हर सांसद को कहा कि आप एक गाँव गोद ले लीजिए। अलावलपुर गाँव उन्होंने गोद तो लिया, लेकिन वहाँ के लोगों से मिलना तक भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। विकास तो दूर की बात है। आज लोग जो हैं मत दे करके पश्चाताप कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि दोबारा ऐसे लोगों का हम तो चुनाव नहीं करेंगे। जो हमें मुलाकात तक नहीं करते हैं वो हमारे दुख में तो क्या सुख में भी शामिल नहीं होते हैं। केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को आपके सांसद कितना उतार पाए हैं? एक भी नहीं है। ऐसा कोई एक भी योजना नहीं है जिसके लिए रविशंकर प्रसाद सीना ठोक के कह सकें कि मैंने यह काम कराया है। पता नहीं वो क्या बात है, क्या नाराज़गी लोगों से हैं, हमसे हैं, आम पब्लिक से उन्हें क्या नाराज़गी रही है, या गरीब गुरबा से क्या नाराज़गी रही है। गरीब गुरबा से मिलना उचित नहीं समझते हैं। क्या उनके अंदर में जहन में है, क्या भेदभाव है। वह कोई भी योजना ऐसा नहीं है जिनको वह कह सके कि मैंने यह काम करवाया है। मोदी जी का योजना कई आया, लेकिन धरातल पर आज तक कोई योजना नहीं आया। वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं,
लेकिन धरातल पर आज तक क्रियान्वयन नहीं हो रहा। आज हम सांसद को भी देखते हैं, जब चुनाव आता है तो डोर टू डोर जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, हर घर में जाते हैं, किसी को चाचा कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, किसी को मित्र कहते हैं कि बाल सखा हैं हमारे। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है उनका कोई अता पता नहीं होता है, वह किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और काम तो दूर की बात है। लोग आज जो यहाँ के लोग हैं वह त्राही त्राही हैं और वह तरस जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। डेवलपमेंट की बात तो दूर की बात है। और एक बार फिर चुनाव आया है, निश्चित वो डोर टू डोर जाएंगे, फिर से संबंध बनाएंगे। मैं तो जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पता नहीं वो फिर भी यही करेंगे और यही करते रहे हैं और फिर कहीं झांसे में लोग ना जाए। मैं तो यही सोचता हूँ कि इस बार कम से कम लोग झांसे में ना आएँ और अपना वोट सोच समझकर उसे दें जिससे समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, जिससे समाज सबल होता है, नगर सबल होता है, राष्ट्र सबल होता है। कहने का मतलब भैया कि विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है सांसद। सांसद का मतलब होता है अपना क्षेत्र घूमना, और आप क्षेत्र नहीं घूमते हैं। आज तक दीदारगंज का आदमी आपको पहचानता नहीं है। मैं दीदारगंज में रहता हूँ, तो कम से कम दीदारगंज में आप एक बार आए नहीं आप, तो आपको क्यों वोट दे आदमी? हम तो वोट नहीं देंगे, ना मेरा कोई परिवार देगा, ना दीदारगंज का आदमी देगा वोट। इसलिए कि दीदारगंज में आप एक बार भी नहीं आए। आपको बख्तियारपुर से पहचान है तो आप बख्तियारपुर से ही वोट लीजिए। दीदारगंज में तो आप आए नहीं कि गली नाली क्या हो रहा नहीं हो रहा है, आप उसको कभी देखे नहीं। कोई योजना का कोई भी विकास का काम उन्होंने किया है कि देश में क्या हो रहा और नहीं हो रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे अपने क्षेत्र से अपना क्षेत्र से मतलब है, अपना दीदारगंज से मतलब है। मेरे दीदारगंज में, मेरे गली में क्या हुआ नहीं हुआ हम न जानते हैं। पटना साहिब में हम रहते हैं, तो पटना साहिब में क्या होता नहीं होता वो सब हम देख रहे हैं। तो आप एक बार तो दर्शन दिए नहीं, फिर चुनाव आ गया। अब चुनाव के बाद आप आए, चुनाव में आइएगा, प्रणाम पाती करके चल जाइएगा, अब फिर चल जाइएगा बख्तियारपुर, फिर चल जाइएगा पटना, वो उधर बंका घाट। अच्छा, उनके द्वारा किए गए जो कार्य है उनसे संतुष्ट नहीं है, हम लोग ना, संतुष्ट नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं। चलिए ओके। आपके सांसद पटना साहिब के जो है रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा किए गए कार्य से कितना संतुष्ट है? क्या क्षेत्र में वो दिख रहे हैं आपको? देखिए, हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, पटना उच्च न्यायालय हम भी एक अधिवक्ता हैं, लेकिन आज तक ये अधिवक्ता को छोड़ दीजिए, पूरे पटना संसदीय में उनका कार्यकलाप रहा। मैं समझता हूँ आज तक ऐसा संसद मैं नहीं समझता, देश आज़ाद होने के बाद भी ऐसा संसद पटना में चुना गया था। खासी अगर जनता की बात समझते, हम समझते हैं कि 95% जनता इनको पहचानना भी मुश्किल होता। हम तो अधिवक्ता नाते उनके व्यक्तित्व पहचानते हैं, लेकिन कार्यक्रम किसी जनता को या एक अधिवक्ता भी बताया जाए कि कोई काम न्यायिक काम से कोई भी काम किए हैं। आज तो मैं समझता हूँ कि जनता के लिए, पटना की जनता के लिए कोई काम किए हैं। अच्छा, पटना संसदीय क्षेत्र में वो कितने कामों को आप जानते हैं जो कि उनके द्वारा कराया गया है? देखिए, हम समझते हैं कि 20% उनका काम किया गया है, लेकिन कोई पूर्ण रूप से मैं नहीं देख रहा हूँ। अधूरा काम किए हैं और केवल हम समझते हैं कि पंचल संसदीय में वहाँ भी गए हैं, कहीं तालाब बनाए, कहीं कुछ है, तो हम लोग देखे हैं कि बिल्कुल अधूरा काम करके सब जगह छोड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, यानी मोदी सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को कितना हद तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं? मात्र 10%, 10 से ज़्यादा वे काम नहीं किए हैं। मेरी जानकारी में कहीं भी है। हम खासकर हम अपने मालसलामी क्षेत्र, पटना सिटी क्षेत्र में तो बिल्कुल नग्न है, जीरो पर कहिए। पटना सिटी में शायद वो अपने काज समाज में कुछ किए होंगे, लेकिन खास करके पटना सिटी के संसद क्षेत्र में मैंने नहीं समझता कि कोई कार्य वो किए हैं। इधर आपसे भेंट मुलाकात होती है, इधर संसदीय क्षेत्र पड़ता है तो इधर आते हैं? अरे भैया, हम तो आज तक उनका चेहरा पटना सिटी में अधिवक्ता हुए आज तक न कभी अधिवक्ता संघ पटना हाई कोर्ट में भी दर्शन कभी नहीं देते हैं। एक बार आते हैं दूल्हा के रूप में, सीधे अपने चेम्बर में गए और चले। किसी वकील से आज तक बातचीत नहीं की जब से वो संसद मंत्री रहे हैं। पटना साहिब सांसद के कार्य से कितने आप संतुष्ट हैं? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि सांसद के कार्य से क्या संतुष्ट रहेगा।
पटना का दुर्भाग्य है कि ऐसे सांसद को झेल रहे हैं 5 साल से। उसके पहले 10 साल शत्रुघ्न सिन्हा को झेला गया। ये दोनों पटना के पुत्र हैं। ये पटना ही के, इनके पिताजी पटना ही के, रविशंकर प्रसाद के पिताजी पटना में ही एडवोकेट थे, ठाकुर प्रसाद, और ये भी पटना ही के पुत्र रहते हुए इस तरह से दुर्गति कर दी है पटना संसदीय क्षेत्र का, पटना साहिब संसदीय क्षेत्र का। ये गजब की स्थिति बन गई। इनका कोई भी योजना जो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से कार्यान्वित करवाए, इनके क्षेत्र में कोई भी योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ। जैसे सांसद ग्राम योजना लिया जाए या किसी का भी, ये पिछले 5 साल से इनका ये था कि एक अलावलपुर को लिए थे, गांव को गोद लिए थे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। और यहाँ का जनता इनको देखने के लिए तरस जाती है। इनकी उम्र भी 70 वर्ष हो चुकी है। 70 वर्ष होने के बाद भी अगर सांसद के लिए इनकी टिकट दी जाती है तो इसका खामियाजा तो मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। मोदी सरकार क्या, मोदी की पार्टी मतलब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जितना इनका कार्य जो है, कहीं से भी किसी भी योजना के मामले में ये प्रोजेक्ट को नहीं ला पाए हैं, और इनका दर्शन भी पटना क्षेत्र में दुर्लभ हो जाता है। अभी एक एलिवेटेड रोड का सगुना मोड़ से वहाँ अनीशाबाद से लाने वाले यहाँ, इनका 5 साल से खाली घोषणा ही चलता है। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ये अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए सांसद कहीं से भी इनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। इसलिए हम तो अपील करते हैं कि ऐसे वर्तमान सांसद को फिर से टिकट देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। जनता को वोट देने के पहले इनसे सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमको इनको किस पहल के तहत वोट दें। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इनके द्वारा किया गया जो कार्य है उससे कितना संतुष्ट है? इनके कार्य का संतुष्टि क्या जाए, अगर परसेंटेज में माना जाए तो 10% भी पब्लिक संतुष्ट नहीं है। इनने अपने कौन से निधि से क्या है, ये अपना वर्क रिपोर्ट अगर दे, प्रकाशित करे, तो इनको खुद खामियाज भुगतना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि हमने 5 साल में किया क्या है। क्षेत्र में दिखते हैं ये आपको? क्षेत्र में न के बराबर दिखते हैं। ये पॉस एरिया के हैं, ये पटना के नाम पे, पटना के लाला या श्रीवास्तव या कहिए कायस्थ परिवार के हैं, और ये सेंटर पटना तक ही सीमित है। तो गांव की जनता से इनको उतनी मतलब नहीं है। एक तालाब बनवाए थे ये इधर मर्ची साइड में, उसका जीर्णोद्धार भी अच्छे से नहीं करवा पाए हैं, और ये भी दुर्गति की स्थिति है।